नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम अष्टछाप कवियों की बात करेंगे। अष्टछाप कवि कौन है? अष्टछाप कवि भक्ति साहित्य में वो कवि हैं जिन्होंने जो कि वल्लभाचार्य जी और वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ जी के द्वारा बनाए गए हैं। और ये क्यों बनाए गए थे? क्योंकि भक्ति काल में भगवान की सेवा को सही ढंग से कैसे किया जाए, इसके लिए एक नई पद्धति को प्रारंभ किया गया था, जिसके माध्यम से भगवान की पूजा सही ढंग से की जाती है, जो कि सुबह मंगलाचरण से लेकर के शाम को शयन आरती तक जो है इसके लिए 8 झांकी जो है वो होती हैं, जिसमें कि ये कवि जो है ये जिस समय जिनकी ड्यूटी होती थी वो उसी के पद गा करके भगवान को जगाते थे। तो पहली जो पहला जो वो है मंगलाचरण, और फिर उसके बाद फिर उसके श्रृंगार आरती है, फिर उसके बाद फिर भोग आरती, फिर शयन आरती। ये सुबह का है, फिर इसी तरीके से शाम का क्रम है। तो ये इनको अष्टछाप का नाम दिया गया है। तो सब इन शिष्यों में नाम किसके आते हैं पहले मैं ये बताऊंगी। तो पहले वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य बने। कौन कौन से? सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और 4 ही शिष्य उनके पुत्र विट्ठलनाथ के बने, जिनका नाम है नंददास, गोविंद स्वामी, छी स्वामी और चतुर्वेद दास। तो ये 4 उनके शिष्यों के अंतर्गत आते हैं। और इनके द्वारा जो है अष्टछाप कवि, इनको नाम दिया गया अष्टछाप कवि। और ये जो है इनका जो सबसे पहले इनका जो मुख्य स्थान था वो गोवर्धन था। और गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा हो गई, तब इन 8 कवियों को उनकी सेवा में संलग्न कर दिया गया। यानी अष्टछाप ये 8 जो है उनकी सेवा में संलग्न हो गए। और गोवर्धन श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा के बाद वो ये वहाँ पर सेवारत हो गए। इसके बाद जो है जो इन सब सारे जो कवि हैं, इन सारे कवियों ने जिन लीलाओं का वर्णन किया है वो भी कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई हैं। ये भी बात जानने की है। सगुण भक्ति में दो है, एक कृष्ण काव्य, एक राम काव्य। राम काव्य जो है वो राम काव्य की चर्चा जो है वो तुलसीदास का नाम सर्वप्रमुख आता है उसमें, और उसकी अलग वो है। लेकिन ये अष्टछाप का जो प्रचलन हुआ, ये वहाँ भी जो है वहाँ भी इसकी स्थापना की गई। यानी वहाँ चाहे मंदिर कृष्ण का हो या राम का, लेकिन ये अष्टछाप कवि सभी जगह कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन अष्टछाप कवियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के ही भक्त थे, और कृष्ण की उपासना में उनको स्थान दिया गया था। नंददास जी इसमें जो कवि हैं उनको कहा गया है कि उनको शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए नंददास जी को जड़िया कहकर पुकारा जाता था। और जो उनके जीवन में जो मुख्य बात थी वो ये थी कि उनको पांडित्य वगैरह सबकी जानकारी थी। और कुम्भन दास जी ने उनके बारे में इन अष्टछाप कवियों के बारे में एक बात कही है कि संतन को कहा सीख री सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गए हरि नाम। तो यानी इनको जो है बाहरी जगत से कोई काम नहीं है। जो भगवान की सेवा में लग जाते हैं उनको बाहरी जगत से कोई काम नहीं है, क्योंकि उस समय ये जो लोग भक्त बने हैं वो पूरी तरीके से गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके ही भगवान की सेवा में उपस्थित हुए थे। इसलिए इन लोगों ने ये माना कि संतन को कहाँ सीकरी सको, सीकरी कहते हैं महल को, कि संत लोगों को महल से क्या लेना देना। तो और आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। और यदि आते जाते में उनकी जो पनैया बोलते पैर की चप्पल यदि टूट गए तो फिर वो उनका ध्यान जो है
वो भी टूट जाएगा। इसलिए जो संत होते हैं, जो पहले जो भक्त होते थे कृष्ण भक्त, वो पैर में खड़ाऊ पहनते थे। वो और दूसरी चीज़ नहीं, मतलब चप्पल वगैरह नहीं पहनते थे, वो खड़ाऊ पहनते थे और भगवान की सेवा में ही रहते थे। और उस समय के समय में एक प्रचलन ये भी था कि ये जितने भी कवि थे, ये भगवान के मंदिर से मिले हुए प्रसाद को ही ग्रहण करते थे और अन्य चीज़ों से इनकी बिल्कुल वो लगाव नहीं था। ना ही इनको पैसे से मोह था, ना ही इनको समाज की किसी अन्य गतिविधि से मोह था। ये इनका पूरे दिन का कार्य यही था कि ये प्रतिदिन भजन बनाते थे और उसे भगवान के लिए गाया करते थे। तो धन्यवाद। आज का ये अष्टचाप का जो है अष्टचाप के बारे में आज हमने जानकारी दी। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।